22 करोड़ रुपए बनाने में लगे और उद्घाटन में खर्च हुए करोड़ों। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद लोग कह रहे हैं मरम्मत करके जोड़ो। अरे भाई, हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में हुए भ्रष्टाचार की पोल 1 साल के बाद ही खुल गई। ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसका स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और इसे आम जनमानस को सौंपा था। बुधवार को हुई 12 घंटे से अधिक की बारिश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं झेल पाया और सुल्तानपुर के हलियापुर क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गड्ढे में तब्दील हो गया। छोटा मोटा गड्ढा नहीं हुआ जनाब, 15 फीट का गड्ढा हो गया। यही नहीं, इस गड्ढे में लखनऊ की ओर जा रही कार तक घुस गई। कार सवार लोग किसी तरह बाल बाल बचे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गड्ढा होने की वजह से कई अन्य गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। कई वाहन चालकों को मामूली चोटें भी आईं। सूचना पर यूपीडा टीम और पुलिसकर्मी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। इज्जत बचाने के लिए उन्होंने रात में ही राहत बचाव कार्य शुरू करवाया। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर आ रही गाड़ियों को डायवर्जन भी किया गया है। वैसे 11 महीने पूर्व बनकर तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे पर सड़क बैठने का ये पहला मामला नहीं है। मई 2021 में भी 3 दिनों तक हुई बरसात में कुवासी हलियापुर के बीच एक्सप्रेसवे के अंडरपास की बीम दरक गई थी। अंडरपास की रेलिंग, फुटपाथ की मिट्टी बह गई थी और सड़क में दरार आ गई थी। इन सब के चलते कार्यदायी संस्था यूपीडा के अधिकारी सख्ते में है। वहीं स्थानीय लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने आशंका जताई है कि हड़बड़ी में कार्य कराए जाने के चलते बारिश में इस तरह का बुरा हाल हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार जहां मिट्टी की पटाई हुई है उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी डालकर छोड़ना चाहिए था। उसके बाद रोलर चलाकर और मिट्टी डालकर पटाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तत्काल यूपीडा की जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे वार्ता की गई तो तत्काल उनकी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की टीम आ गई थी मौके पर। उन्होंने डाइवर्जन सेट करा दिया था और एक जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कार्रवाई तत्काल रात में ही शुरू कर दी गई थी। सुबह तक वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। जो माइनर इंजरी हुई थी उनको कुमारगंज अस्पताल में तत्काल पुलिस द्वारा भर्ती करा दिया गया था और किसी को ऐसी दिक्कत नहीं थी। सुबह तक गाड़ियाँ भी जो रिपेयर होने लायक थी उनको करा दिया गया था। प्राइमा फेसाई यूपीडा के ही एक जो सिग्नलिंग का एक उसमें कंपोनेंट है उसी की खुदाई चल रही थी जिसमें पानी भर गया था। उसी की लीचिंग के कारण वो एम्बैंकमेंट ध्वस्त हो गया था जिसे ठीक करा दिया गया है और अभी यूपीडा की टीम युद्ध स्तर पर लगी हुई है। आपको बताते चले कि 16 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में पूरे भार के अरवल किरी स्थित एयर स्ट्रिप से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। इस प्रोजेक्ट से जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले के लोगों को काफी लाभ की बात कही गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुल 6 टोल प्लाजा, 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े सेतु, 118 छोटे सेतु, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास और 503 पुलियों का निर्माण हुआ है। एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी हुआ है। पर इस गड्ढे ने विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुल्तानपुर से शरद कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।